Tonight, the virus has just spread. There are only two possible. नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जस्ट रिव्यू के बिल्कुल नए एपिसोड में, एपिसोड 52 यानी 52वां वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इशू की जो शायद बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल तो हमें इस बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। हंटा वायरस, जी हाँ, हंटा वायरस एक नया वायरस है। एक शिप जिसमें लगभग 150 लोग क्रूज कर रहे थे, अलग अलग देश के, लगभग 30-32 देशों के, और वो शिप में एक संक्रमण फैलता है। हंटा वायरस एक्चुअली चूहों से फैलता है और इंसान में नहीं, चूहों से चूहों में होता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो म्यूटेट कर गए, उनका वायरस म्यूटेट कर गया और वो अब चूहों से इंसान में जा रहा है, जिस कारण से लगभग 3 इंसान की डेथ हो चुकी है। चूहों से चूहों में संक्रमण, मतलब स्टूल, मलमूत्र के द्वारा या फिर उनके सलाइवा के द्वारा। लेकिन ह्यूमन कांटेक्ट होने के कारण और शायद गंदगी थी, वो टच होने के कारण उस क्रूज में 3 लोगों की जानें जा चुकी है। 3 अलग अलग देश के 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं और उसके अलावा लगभग 6-7 लोग अभी आइसोलेशन में हैं। ठीक है, अब एक बड़ा इशू है कि वो शिप, कोई भी देश अपने यहाँ क्रूज लैंड नहीं होने दे रहा, मतलब पोर्ट नहीं होने दे रहा। वो शिप जो है, जो क्रूज है, उसे कोई भी कंट्री अपने यहाँ पोर्ट नहीं होने दे रही है। हाँ, स्पेन ने अग्री किया है, लेकिन वो कहा है कि हम बेसिक सुख सुविधाओं के लिए बस अपने पोर्ट पे आने देंगे, आइलैंड पे आने देंगे, लेकिन उससे कोई इंसान को बाहर हम नहीं आने देंगे शिप से, जब तक इसका पूरी तरीके से जांच और इलाज नहीं हो जाता। अभी तक इलाज इसका संभव नहीं है कि ये वायरस है, और ये हंटा वायरस कोई नया नहीं है। 1978 में हंटा वायरस का पहला संक्रमण मिला था, इसकी खोज हुई थी और तब से ये वायरस एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऐसा माना जाता था, ऐसा होता रहा है कि जानवरों में, चूहों से चूहों में जाता था, इंसानों में नहीं जाता था। लेकिन अब इस क्रूज में ये केस हुआ है जिसमें इंसानों में चला गया, ट्रांसमिशन हुआ है और कहा जा रहा है कि ये वायरस म्यूटेट कर गया। ठीक है, तो अब अभी तक इसका प्रॉपर पता नहीं, इलाज भी नहीं है, किडनी या लंग्स भी फेल हो जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हमें क्या करना, हमें बस ये करना है कि कोशिश, क्योंकि अभी तक पता नहीं है एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एग्जैक्टली हमें अभी तक नहीं पता। WHO ने भी इस पर नज़र रखी हुई है और कहा है कि हमें ध्यान दें कि हमें क्या करना है कि जहाँ चूहे हों या आसपास की ऐसी जगह जहाँ चूहे रहते हों, उन जगह से चूहों को थोड़ा दूर रखना है, साफ सुथरा रहना, और किसी भी चीज़ को टच करके डायरेक्ट अपने चेहरे पे या मुंह में नहीं रखना, क्योंकि उनके सलाइवा, उनके स्टूल या उनके वेस्ट से वो वायरस हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर जा सकता है। तो इस बात के अलर्ट रहे, हाथ हमेशा धोते, वही सारी चीज़ें जो कोविड के समय कर रहे थे। और प्लीज़ अब ये र्यूमर ना फैलाए, ना र्यूमर कोई फैला रहा है तो उसके चक्कर में पड़े कि लॉकडाउन हो सकता है, ये हो सकता है, वो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं पता। तो बस अपना ख्याल रखिए हंटा वायरस से, और लोगों को जागरूक करके, बच्चों बूढ़ों का ख्याल रखिए और सारी चीज़ों को धो धा के टच करे और चूहों से थोड़ा दूर रहे, और जहाँ गंदगी चूहों की फैलती उस जगह को साफ सुथरा करके रखे। अपना ख्याल रखना अभी बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये संक्रमण किस हद तक फैल सकता है, कितना है पता नहीं। ये साइंटिफिक से एग्जिस्ट करता था और इंसानों में कभी नहीं हुआ, जानवरों में होता था, लेकिन अब इंसानों में भी हो गया। तो बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़ेंगे, और अफवाह ना फैलाएंगे, ना कोई अफवाह फैला रहा है तो उस पर बाद में भरोसा करेंगे। हम इंतज़ार करते हैं प्रॉपर अपडेट के आने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, याद है राष्ट्र।